हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो मैं आप लोगों से आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रही है ना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो मुझे समझ ही में नहीं आता कि आप लोगों को समझ में आ रही है नहीं आ रही है। समझ में आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए किया कीजिए, क्योंकि मुझे समझ में आया कि हाँ, आप लोगों को समझ में आ रही है। और हाँ, लेक्चर्स देखने के बाद आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्वेश्चन भी ज़रूर कीजिए। आप गूगल से क्वेश्चन निकाल सकते हो, मेरे चैनल पर भी आप लोगों को क्वेश्चन डेली आते ही रहते हैं, एक न एक क्वेश्चन डेली आते हैं, उसे प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, गूगल से क्वेश्चन निकालिए, उसे बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सी लैंग्वेज की कोई भी लैंग्वेज आप अच्छे से नहीं सीख पाओगे, उसमें प्रो नहीं बन पाओगे। इसलिए आप लोगों को जितना से ज़्यादा क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। तो आज हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, वो है फंक्शंस। समझे? फंक्शंस। फंक्शन एक ऐसा ऐसा चैप्टर है जो मैं अपनी बात करूं तो मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन हो सकता है मुझे मुझे ही समझने में दिक्कत हुई हो, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे सीखने में। बस मैं यही चाहता हूँ कि वही प्रॉब्लम आप लोगों को भी ना हो, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में फंक्शन को आज आप लोगों को समझाने वाला हूँ, बिना कोई ज़्यादा डेफिनेशन के। एकदम प्रैक्टिकली आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ऐसे 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 होता है, तब जाके कोड ऐसे बनता है, तो उसे हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि फंक्शन का हमें ज़रूरत क्यों पड़ता है। सबसे बड़ा बात यह है, सबसे पहला बात यही है कि आखिर क्यों हमें कोड में फंक्शन बनाने की ज़रूरत पड़ती है। वाई वाई आखिर क्यों? तो उसका सीधा सीधा जवाब यही है कि मान लीजिए कि मुझे ऐसा कोड बनाना है जिससे मुझे 2 नंबर का ऐड करवाना है, 2 नंबर का ऐड कराना है मुझे। कितनी बार? 5 बार। मतलब कि एक बार 2 नंबर का ऐड, फिर दूसरी बार 2 नंबर का ऐड, फिर तीसरी बार 2 नंबर, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार। मतलब कि 5 बार मुझे 2 नंबर का ऐड कराना है। तो मुझे ये कोड तो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम ऐसे ही फंक्शन मतलब कि मेन फंक्शन में अपना कोड लिखेंगे, तो बार बार हमें एक ही चीज़ लिखनी पड़ेगी, उसको सम कराना पड़ेगा, फिर से सम कराना पड़ेगा, फिर से कराना पड़ेगा, फिर से कराना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा कोड हो जाएगा। तो इसी कोड को शॉर्ट में करने के लिए हम फंक्शन बना देते हैं, और फंक्शन बनाने के बाद वो हम बस एक लाइन फंक्शन का नेम लिख देंगे। मान लीजिए कि मैंने ऐड नेम का फंक्शन बनाया, तो हम 5 बार ऐड लिख देंगे। ऐसे ही करके हम 5 बार ऐड लिख देंगे पैरेंथेसिस के साथ, तो हमारा 5 बार फंक्शन हमारा चल जाएगा और 5 बार हमारा ऐड हो जाएगा। तो उसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो उसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग फंक्शन बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो फंक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं, तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि किस तरह का कोड होगा तो हम लोग कहेंगे कि हाँ, ये फंक्शन है, मतलब कि हम उसे पहचान पाएंगे। तो सबसे एकदम इजी में आप लोगों को मैं बता देता हूं कि फंक्शन का नेम, उसके आगे पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ऑन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ऑफ, और इसके बीच में फंक्शन डेफिनेशन। ये बैंक वाला एफडी नहीं है, फंक्शन डेफिनेशन है। अगर इस तरह का चीज़ अपने जहां पे भी देखा तो उसे हम लोग कहेंगे फंक्शन। यही फंक्शन है और कुछ नहीं। फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस ऑन, कर्ली ब्रेसेस ऑन, एंड फंक्शन का डेफिनेशन। मतलब कि जो भी चीज़ हम लोग इस कोड में करवाना चाहते हैं, इस फंक्शन का यूज़ करके करवाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें यहां पर लिखी रहेगी। आगे आप लोग और अच्छे से समझोगे। तो बस इसी को हम लोग कहेंगे फंक्शन। समझ गए? ऐसा चीज आप लोग को कहीं पर भी दिख गया तो वही फंक्शन हुआ,
तो अब आप लोग समझ गए कि फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और फंक्शन हम लोग क्यों बनाते हैं। ये दो चीज आप लोग समझ गए। ओके, अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो पहला होता है प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन एंड सेकंड इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो प्री डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका डेफिनेशन हम लोग नहीं लिखे हैं, जिसका डेफिनेशन हमारे कंपाइलर में, कंपाइलर के लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइन किया हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, जिसे हमें कुछ भी डिफाइन करना नहीं है। जैसे कि प्री डिफाइंड फंक्शन में आ जाएगा कौन कौन? पीडीएफ मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन आ जाएंगे, जल्दी से बताइए। तो प्रिंटफ, प्रिंटफ आ जाएगा, स्कैनफ आ जाएगा, गेट सी एच, इस सारे के आगे पैरेंथेसिस लगेगा, फिर गेट्स हो गया, पुट्स हो गया, और भी होते हैं। तो ये सारे हैं हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन, क्योंकि इसका जो यूज़ है, इसका जो डेफिनेशन है, वो हमारे कंपाइलर के लाइब्रेरी फाइल में एग्जिस्ट करता है। इसका डेफिनेशन, हमें इसका डेफिनेशन नहीं लिखना है, इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। इसका क्या यूज़ है हम लोग जानते ही है कि प्रिंटफ को हम लोग यूज़ करते हैं एज इट इज़, कुछ भी प्रिंट करने के लिए, किसी भी वैल्यू का, जो किसी भी वेरिएबल का जो वैल्यू है उसका हम लोग पुट कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट ला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। वैसे ही स्कैनफ का यूज़ है, वैसे ही गेट सी एच का, वैसे ही गेट्स पुट्स का। ओके, गेट्स पुट्स अभी मैंने नहीं पढ़ा है, इसे मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो यही होते हैं हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस, जो हम लोग नहीं बनाए हैं, जो यूज़र ने नहीं बनाया है, मैंने या फिर किसी ने नहीं बनाया है, उसी को कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, जो पहले से बने हुए हैं। उसके बाद आता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन आएंगे? तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन में वो फंक्शन आएंगे जो हम बनाएंगे। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था, ऐड नाम का जो फंक्शन बनाने के लिए कि हमें इसे बनाना पड़ेगा, जब 5 बार हमें ऐड लगा करना पड़ेगा, या फिर इस तरीक़े से जब हम लोग कोई फंक्शन बनाएंगे तो उसे हम लोग कहेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो हम बनाएंगे। कुछ इस तरीके का जो उसका स्ट्रक्चर होगा उसे हम लोग कहेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जब भी हम लोग कोड स्टार्ट करते हैं तो मेन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेन कौन सा फंक्शन है? ये प्री डिफाइंड है या यूजर डिफाइंड है? ये कौन सा फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन या यूजर डिफाइंड फंक्शन? अगर आप लोग इसे प्री डिफाइंड फंक्शन बोल रहे हो तो आप लोग गलत हो, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था? ये वाला स्ट्रक्चर, किसी भी फंक्शन में उसका नाम हो, उसमें पैरेंथेसिस लगा हुआ हो, उसमें कर्ली ब्रेसेस ऑन हो, उसमें कर्ली ब्रेसेस ऑफ हो, और उसका कुछ भी डेफिनेशन हो, उसे हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो मेन फंक्शन में क्या होता है? ये हुआ फंक्शन का नाम, ये हुआ पैरेंथेसिस, हम लोग ऐसे ऑन करते हैं, फिर लास्ट में इसे ऑफ करते हैं, यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं ना। तो हुआ ना ये यूजर डिफाइंड फंक्शन, अब समझे?
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्री डिफाइंड फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन में सारी की सारी डिफरेंस एकदम समझ गए होंगे और इसमें आप लोगों को अब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब मैं एक फंक्शन बना के आप लोगों को दिखाऊंगा कोड में। तो चलिए अब चलते हैं अपने कंपाइलर में। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं देव C++ में और हम ये लोग यहाँ पे मेन फंक्शन बनाएंगे पहले मेन। तो ये है हमारा मेन फंक्शन जिसे हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले हमने समझा। और इसकी बॉडी और यहाँ पे हम लोग अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। मान लीजिए कि हमें सम नाम का फंक्शन बनाना है तो हम लोग सम नाम को कॉल कर दिए। ओके, कॉल करने के बाद अब हम लोग का बारी आता है फंक्शन बनाने का। हमने कॉल पहले ही कर दिया, इसे कहते हैं फंक्शन कॉल। आप लोग याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया नहीं, सॉरी। इसे कहते हैं फंक्शन को कॉल करना। और यहाँ पे जो हम लोग बनाएंगे उसे हम लोग कहते हैं फंक्शन को हम लोग बनाएंगे उसे फंक्शन कहेंगे। और उसी फंक्शन को जब हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे तो यहाँ पे उसे कॉल करेंगे। ओके, ठीक है। अब हम लोग फंक्शन को बनाते हैं। तो जैसे कि सम नाम है तो हम लोग ने सम नाम दिया, void sum। ओके, ये हमारा फंक्शन हो गया। यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं देंगे क्योंकि हमें फंक्शन बनाना है। अगर हम लोग पैरेंथेसिस दे दिए तो क्या होगा, हम लोग वहाँ पे इंड हो जाएगा, इसलिए हम लोग वहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं देंगे सम के बाद। ये वाला नीचे वाला सम के बाद कभी भी नहीं। पैरेंथेसिस सिर्फ यहाँ पे पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें इसे ऑफ करना है। ओके, इसके बाद हम लोग बेसिक सी अपनी कोड करेंगे सम वाली। इंट में हम 3 वेरिएबल ले लेंगे, ए बी, 3 वेरिएबल हमने ले लिया। उसके बाद प्रिंटफ से एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, इंटर टू नंबर्स। ओके, इंटर टू नंबर्स के बाद अब हम लोग स्कैनफ से वो 2 नंबर पुट करवाएंगे। %d एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी। तो ए और बी में हम 2 वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद उन दोनों वैल्यूज़ को हम सी में पुट कर देंगे और सी में क्या, और प्लस करके तो ए प्लस बी। तो जब जो भी हम लोग ए और बी में वैल्यू लेंगे तो वो दोनों ऐड हो जाएगा और ऐड होने के बाद कहाँ चला जाएगा, सी में चला जाएगा। ओके, सी में जाने के बाद हम लोग सी को प्रिंट कर देंगे क्योंकि जब तक प्रिंट नहीं करेंगे तब तक हमारा आउटपुट आएगा ही नहीं, इसलिए हम लोग इसे प्रिंट कर देंगे। द सम इज %d, कॉमा, किसको हम लोग को % में किसका वैल्यू डालना है, सी का, तभी तो हमारा आंसर आएगा। सी का ही डालेंगे ना। जब a प्लस बी ऐड होके सी में गया तो हम लोग सी, अब तो हमें सी ही सिर्फ चाहिए, ऐड होने के बाद जो आंसर होगा वही चाहिए ना, तो सी, इसलिए हम लोग सी को प्रिंट कर दिया। अब हम लोग इसे कंपाइल करते हैं तो यहाँ ये हमारा फंक्शन रेडी हो गया। एक हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग इसे कंपाइल करेंगे। तो जैसे ही हम इसे कंपाइल करते हैं सबसे पहले सेव करने के लिए बोलता है। कंपाइल हमने किया तो ये जब हमें आउटपुट देगा तो आउटपुट देने के बाद देखिए इसने बोला इंटर टू नंबर। तो क्यों, इससे तो आप लोगों को तो पता ही है कि जब भी कंपाइलर चलेगा, हमारा कोड चलेगा, तो सबसे पहले वो मेन फंक्शन में जाएगा। वो कभी भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन इस वाले फंक्शन में नहीं जाने वाला है। जब भी स्टार्ट होता है कोड हमारा मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा। हमने कितनी भी यूज़र डिफाइंड अपना फंक्शन बनाए हुए हो वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कैसे ये चला होगा, जैसे ही मेन फंक्शन में गया होगा उसकी बॉडी के अंदर आ गया होगा, ठीक है। बॉडी के अंदर आने के बाद देखा होगा कि ये सम
को कॉल किया है, सम फंक्शन को। उसके बाद इसने चेक किया कि सम नाम का फंक्शन कहाँ पे बना हुआ है, तो इसने नीचे नीचे देखा तो अच्छा यहाँ पे बना हुआ है। तब वो सम में चला गया और सम में जाने के बाद उसके बॉडी के अंदर आ गया। उसके बाद जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था वो कोड चला। उसके बाद इसने प्रिंटफ को सबसे पहले देखा था, इंटर 2 नंबर लिखा हुआ था, इस वजह से इंटर 2 नंबर इसने प्रिंट कर दिया। अब ये ब्लिंक क्यों करा? ब्लिंक इसलिए कर रहा है कि वहाँ पे स्कैनफ रन हो चुका है। रन होने के बाद ये हमसे 2 नंबर मांग रहा है, तो हमने 1 नंबर दिया, ए में दिया हमने 10, इंटर बी में दिया 20। ठीक है, देख रहे हो ना, ए में दिया हमने 10, बी में दिया हमने 20। ठीक है, 2 वैल्यू हो गया। इसका सम होने के बाद कितना आना चाहिए? 30। इंटर करेंगे तो द सम इज 30 आया, हुआ सम। तो हमारा एक बार फंक्शन चला और फिर हमारा इंड हो गया। तो ये एक बार चला। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि फंक्शन हम लोग कितनी बार भी चला सकते हैं। अगर हमने इसे दोबारा लिख दिया सम, तो ये फिर से चलेगा। ऐसे ही हम फिर से लिख देंगे तो ये एक बार फिर से चलेगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूं। कंपाइल किया 4 7, एक बार चल गया, फिर से इंटर 2 नंबर बोल रहा है 5 8, फिर से इंटर 2 नंबर बोल रहा है। सम होने के बाद 3 बार हमारा फंक्शन चला, फिर एंड हो गया। यहां पे एक मैं बैकस्लैश एन दे देता हूं, वो अच्छा रहेगा, लाइन चेंज हो जाएगा, ऐसे अच्छी रहेगी। यहां पे भी दे देता हूं बैकस्लैश एन। ऐसे थोड़ी कोड जो है ना, ऐसे ये सब देने से थोड़ा कोड है अच्छा लगता है देखने में। ओके, उसके बाद हम इसे कंपाइल करेंगे 2 3 द सम इज 5, 3 5 द सम इज 8, 7 6 द सम इज 13। कितनी बार? हमारा 3 बार हमारा फंक्शन चला। ये पहली बार चला यहाँ से यहाँ तक, फिर से इंटर 2 नंबर बोला, वही फंक्शन फिर से कॉल हो गया, फिर से इंटर 2 नंबर, फिर से वही फंक्शन कॉल हो गया। तो बस यही है हमारी फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से फंक्शन को समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक बार फिर से वीडियो देखिए। ऐसे तो आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक बार अगर वीडियो आपने देख लिया तो अपने फंक्शन बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अभी फंक्शन चैप्टर हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें अभी भी बची हुई है, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फंक्शन पे आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए, नए नए नाम से फंक्शन बनाइए। ऐड नेम का फंक्शन, सब्ट्रैक्ट नेम का, मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारे नेम का फंक्शन हो सकता है। आप जो मन जो फंक्शन बनाइए और उसे प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो बस स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट फंक्शन के लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।